ठीक है, चिल करेंगे एकदम। यहाँ पे एसएससी ने थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस हमें दे दिया है, ठीक है, बाकी चीजें दे दी है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज कर करके बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 16, यहाँ पर मध्य समानुपाती अभी बताए हैं, यहाँ पर मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं। तो आज मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं सर बताइए। मध्य समानुपाती का मतलब होता है दो संख्याओं को गुना करके रूट लगाना। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 है 16 है, गुना कर दो रूट लगा दो, 64 का रूट लगाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर है आंसर है, क्या आएगा, 8 आएगा। अभी मिसलेनियस में क्वेश्चंस ढंग कर रखे हुए हैं, उसमें थोड़ा मजा आएगा तुमको। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन देखो, क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड आर। मेरे भाई क्यू जो है पी और आर का मध्य समानुपाती है, मतलब पी और आर को गुना करके रूट लगाने से क्यू मिल जाता है। कहा गया क्यू स्क्वायर इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी स्क्वायर एंड आर। तो मेरे भाई यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है वो मध्य अनुपाती है, और किसका, पी स्क्वायर और आर का। तो जिसका भी है मेरे भाई उन्हें गुना करके रूट लगा दो, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर पी स्क्वायर आर एंड आर क्यूब, सॉरी माफ करिएगा, पी स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया कि पी स्क्वायर आर और फिर मेरे भाई यहाँ पर उसके बाद में आर क्यूब का। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ पी इज इक्वल टू इतना। क्यू का मान क्या होगा, कितना सरल सवाल, ठीक है, कितना सरल सवाल है तुम मुझे बताओ। क्यू जो है मध्य समानुपाती है पी और आर का, तो जिसका है उसे गुना करके रूट लगा दो। उसी तरीके से यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है मध्य समानुपाती है इसका, तो इससे तुम्हारा अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा क्यू स्क्वायर। मेरे भाई पी स्क्वायर का रूट करोगे तो पी आ जाएगा, आर का मेरे भाई 4 पावर है, रूट करोगे तो आर का 2 पावर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि क्यू का मान रूट पी आर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी मेरे भाई पी आर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ मैं कह रहा हूँ क्यू का स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर से रूट खत्म तो पी आर हो जाएगा, और ये हमारे सामने इसके बराबर, पी से भैया पी खत्म, आर से मेरे भाई आर खत्म, आर बराबर क्या हो जाएगा 1। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आर का मान 1 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया क्यू का मान बताओ यदि पी का मान 169 है। क्यू का मान बताओ यदि पी का मान इतना है, तो यहीं पर बताना जरा, क्यू का मान बताना मेरे भाई यहाँ पर। तो पी का मान कितना है, तो 169 है। आर का मान कितना है, तो 1 है। 169 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 13। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो मध्य समानुपाती का मतलब क्या होता है, गुना करके रूट लगाना। चलिए आज ये धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस का समझेंगे। आपके रेलवे के ही एनटीपीसी का क्वेश्चन आया और कहा गया मध्य समानुपाती बता दिया जाए इन दो संख्याओं का। कैसे बताओगे मध्य समानुपाती, तो बोलोगे गुरुजी देखिए मीन प्रोपोर्शन को हम यहाँ पर कैसे करते हैं। तो यहाँ बोलेंगे ये रूट अंडर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 18 जमा 8 रूट 2, यहाँ पर ये हो गया हमारे सामने पहला, और उसके बाद में जो दूसरा होगा वो 15 माइनस 2 रूट 2 होगा, 15 माइनस 2 रूट 2 होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 18 इंटू 15, 18 5 90 का 0 9 हाथ में यहाँ 270, 18 का मेरे भाई यहाँ पर 36 रूट 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 15 8 120 रूट 2 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। आज ये चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, 270 में से 32 को हम घटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा हमारे आगे, और उसके बाद 120 में से 36 घटाते हैं तो मेरे भाई 84 रूट 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 84 रूट 2, ठीक है। सही लिखे हैं भैया, कैलकुलेशन सही है। देखो कौन सा ऑप्शन है, 238 प्लस 84 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ठीक है, कहो ना प्यार है मेरे भाई, यहाँ पर एकदम जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्रथम समानुपाती आप समझ गए ना कैसे होता है, पहली वाली के स्क्वायर को दूसरी वाली से भाग।